पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्ची दरबार की जय। देखो, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन जो उन्होंने हम सब पे कृपा करी है, दिया है, तो हम सबका भी कर्म यही बनता है कि हम सब भली भांति स्वीकार करें और मनन तथा अनुसरण करें। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि माया मोह की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर जीवात्मा के संबंधित में सृष्टि का हेतु लेकर के अलिंग सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और अब आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन क्या है, उसे हम ठीक से मनन करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संसार में मानव जीवन के प्रति जो भी उपयोग आने वाली वस्तुएं हैं, मानव उन सबका सम्मान करता है। बहुत वस्तुओं की पूजा करता है जो कि मानव हिंदू धर्म का अधिकारी होता है। क्या कहा? हिंदू धर्म का अधिकारी होता है। तो इसी शब्द को हम ठीक से समझें। कहा है कि संसार में प्रथम मानव जीवन की रचना हुई। सबसे पहले संसार में सृष्टि के हेतु लेकर के मानव जीवन की रचना हुई है। जब मानव जीवन की रचना हुई तब कुछ और सृष्टि नहीं थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। इसी मानव रचना में नर नारी दो रूप हुए, जैसा कि कहा गया है कि माया जो है हरि इच्छा से नारी का रूप लिया और मोह रूप कर लिया, और दोनों में रज बीरज का संयोग हुआ। इस प्रकार से नर नारी दो ही केवल सर्वप्रथम में रूप उत्पन्न हुए, जो सृष्टि का हेतु लेकर उत्पन्न हुए, जिन्हें धर्म से बंधित होना पड़ा।
मतलब इन दोनों को धर्म साथ में, मतलब इन दोनों की उत्पत्ति के साथ ही इन दोनों के लिए धर्म की भी उत्पत्ति हुई। इन दोनों के प्रतीक को लेकर के इन दोनों के लिए, मानव शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए धर्म से बंधना पड़ा। मतलब इनका एक अपना धर्म बना, उस धर्म से बंधना पड़ा। इसी को मानव यौन धर्म कहा गया है। दोनों के प्रति जो धर्म उत्पन्न हुआ, इसी को आगे चल के मानव यौनी धर्म कहा गया है। यह मानव यौनी धर्म ही श्रेष्ठ धर्म प्रथम से है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये मानव योनि धर्म है, ये धर्म सर्वप्रथम और श्रेष्ठ, मतलब जो भी धर्म हो सारे धर्मों से श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। मात्र सब मानवों को के द्वारा रचे गए और जो धर्म संसार में हैं, कहे जाते हैं, माने जाते हैं, सुने जाते हैं, समझे जाते हैं, वो मानवों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और जो यौन धर्म है, वो यौन धर्म की रचना मतलब परमात्मा के द्वारा हुई है। सृष्टि का हेतु लेकर नर नारी के मध्य को लेकर के, दोनों के मध्य को लेकर के, इसी को यौनी धर्म कहा गया है, जो सारे धर्मों से श्रेष्ठ है। जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, इन सबसे श्रेष्ठ जो है वो मानव योनि धर्म है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। मानव धर्म, मानव योनि धर्म का पालन करने वाले ही मानव, मतलब मानव धर्म, मानव योनि धर्म का पालन करने वाले ही मानव प्रथम हिंदू हैं। क्या समझो? इसी श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाला ही हिंदू होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इसे ही हिंदू नाम दिया गया है। इसको जो मानव धर्म साथ मानव योनि धर्म का जो पालन करता है, वही मात्र वो हिंदू है। और कहा, यदि किसी मानव में मानव धर्म नहीं संभलता है, मानव धर्म नहीं संभलता है, मानव योनि धर्म नहीं संभलता है, मतलब मानव धर्म अर्थात मानव योनि धर्म अगर नहीं कोई संभाल पाता है, नहीं संभलता है, तो वो मानव हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा फिर वो मानव हिंदू ही नहीं है, वो हिंदू नहीं है। इस प्रकार से हम सबको चाहिए, इस नज़रिए से ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार देखना चाहिए कि वास्तव में हम हिंदू हैं कि नहीं हैं। यदि हम हिंदू नहीं हैं, उत्तर यही निकलेगा जब हम ढूंढेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि मानव धर्म से हम वंचित हैं, मानव योनि धर्म से हम दूर हैं, वंचित हैं, तो हम हिंदू कैसे हो सकते हैं? तो हम मतलब हिंदू बनने का प्रयास करेंगे, अर्थात मानव बनने का प्रयास करेंगे। हम मानव योनि में जरूर हैं, लेकिन हम मानव हैं नहीं, क्योंकि मानव के जो कर्म है, जो मानव धर्म, मानव योनि धर्म के कर्म हैं, वो मुझ में नहीं है, वो मुझ में लाने होंगे, तब हम मानव होंगे, हिंदू होंगे। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव धर्म है वही हिंदू धर्म है, उसी को हिंदू धर्म कहा गया है। सत्यता हिंदू धर्म कहने का अर्थ है मानव जीवन के प्रति जिन वस्तुओं की उत्पत्ति हुई, उन सभी का सम्मान तथा पूजा आदि करता है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव धर्म का पालन करता है, मानव योनि धर्म का पालन करता हुआ, मानव के प्रति की जो भी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, मानव के प्रति को लेकर के, खाद्यान्न को लेकर के, क्या समझो, मतलब खान पान रहन सहन इत्यादि को लेकर के जो भी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, वो मानव उन वस्तुओं को सम्मान करता है और पूजा, बहुत चीज़ें जो उनकी पूजा भी करता है, वो हिंदू है। जो सम्मान करता है उन वस्तुओं को जो परमात्मा ने उसी मानव के हेतु के लिए रचना करी है, उनका वो सम्मान, क्योंकि उन्हीं पर उसका जीवन आधारित है। उन्हीं वस्तुओं पर जिन पर मानव जीवन आधारित है, उन्हीं वस्तुओं की संभाल करता है। मतलब जो मानव है वो उन वस्तुओं की इज्जत करता है, सम्मान करता है और पूजा भी करता है। उसे ही हिंदू कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है, कहा है, वही हिंदू है। समझ रहे होंगे मानव जीवन के प्रति प्राकृतिक रचना मानव यौन धर्म का पालन करने वाला ही मात्र हिंदू है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परमात्मा के द्वारा जो रची गई प्रकृति है उसका सम्मान करने वाला और मानव यौन को साबित रखने वाला ही हिंदू कहा गया है। उसे ही हिंदू कहा गया है, वही हिंदू है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। आगे कहा है कि मानव धर्म में चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, और सभी के जिस्म धरोहर का रूप हैं। चाहे मानव में चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका जो जिस्म है, शरीर है, वो धरोहर का रूप है। उनके पास में वो धरोहर का रूप है। लड़का व लड़की को चाहिए कि जिस्म रूप की धरोहर की संभाल उसे विधिवत करनी चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव अर्थात हिंदू की परिभाषा को कह रहे हैं। और किस तरह कह रहे हैं कि मानव में जो लड़की और लड़का है, जो उनके दोनों के जिस्म हैं, वो धरोहर हैं, धरोहर का रूप हैं। और लड़की और लड़के दोनों को चाहिए कि ये जिस्म रूप की धरोहर को विधिवत संभाल के रखे। कहा गया है आगे पति पत्नी का रिश्ता पूर्व जन्मों के अनुसार होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो पूर्व के जन्मों के अनुकूल होता है। इनको संभाल करना चाहिए। काहे संभाल करना चाहिए? पति पत्नी का रिश्ता समाज के सामने स्वीकारा जाता है, और यहाँ जो है मानव में पति पत्नी का जो रिश्ता समाज में, मतलब समाज के सामने स्वीकृत किया जाता है। पति पत्नी एक दूसरे को स्वीकृत करते हैं। यदि लड़का व लड़की का जिस्म रूप धरोहर की संभाल पति पत्नी होने तक नहीं कर पाते हैं तो वे मानव होके भी हिंदू धर्म से वंचित हो जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों के जिस्म जो हैं वो धरोहर का रूप हैं, और ये धरोहर जो होती है जिस्म रूप की धरोहर, ये पति पत्नी एक दूसरे के लिए होती है, एक दूसरे के लिए होती है। और कर्म के अनुसार और मतलब पूर्व जन्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार मानव का जीवन मिलता है। और तब तक वो पति पत्नी होने तक यदि वो संभाल नहीं कर पाते हैं, मानव एवं धर्म को नहीं संभाल पाते, नहीं बचा के रखते हैं, तो वो कदाचित हिंदू नहीं है। आगे कहा है कि हिंदू धर्म सनातन है, हिंदू धर्म पैदा नहीं किया गया है, हिंदू धर्म कर्मों से बना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है
वो कर्मों से बना है। हिंदू धर्म पैदा नहीं किया गया है कि हिंदू धर्म पैदा किया गया, मानव की उत्पत्ति हुई है। हिंदू से नाम दिया गया है कर्मों के अनुकूल, कर्म से हिंदू बना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि हिंदू धर्म के कर्म कर्तव्य आदि अनूठे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है, इसके जो कर्म है, जो कर्तव्य है इसके अंदर में, वो सब अनूठा है, मतलब सत्य है, सही है। अगर कोई मानव यौन धर्म का पालन कर ले वो हिंदू होता है, और उसके कर्म धर्म जो भी होते हैं वो अनूठे होते हैं, सत्य होते हैं, वही हिंदू होता है। समझ रहे होंगे बात को? ध्यान पूर्वक इन शब्दों का ग्रहण करिए तो पूरी तौर से ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के द्वारा समझ में अवश्य ही आएगा। मतलब ये बताया है कि जो हिंदू धर्म कर्म से बना है, ये पुराना सनातन माने जीर्ण, पुराना, सबसे पुराना कब से पुराना? जब से उत्पत्ति मानव की हुई है, इतना पुराना ये धर्म है हिंदू धर्म। यही आता है मानव धर्म अर्थात हिंदू धर्म। ये इतना जीर्ण, इतना पुराना है। बाकी के जितने भी धर्म संसार में हैं वो सब बाद के हैं, क्योंकि प्रथम में मानव की ही उत्पत्ति हुई है, अन्य किसी धर्म जाति की उत्पत्ति नहीं हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कथन है। कहा है कि हिंदी सांस्कृतिक भाषा सनातन है। ये जो हिंदी है, जो सांस्कृतिक भाषा है, ये भी सनातन से है, आज से नहीं है। ये मानव में जब भी उत्पन्न हुई है ईश्वर कृपा के द्वारा, तो वो हिंदी सांस्कृतिक भाषा प्रथम से हुई है। श्रेष्ठ में मानव यौन के समय प्रथम से ही जो शक्ति नारीत्व यौन तथा जो शक्ति पुरुषत्व यौन को धारण किया, वे नियम, उद्देश्य, अधिकार आदि से बंधित थे। जो प्रथम में, सर्वप्रथम में माया, नारी, मोह, नर का रूप लिया, कर्म जो यही, मतलब ये खुद ही धर्म से बंधित थे। यही दोनों से धर्म की उत्पत्ति होती है। मानव योनि धर्म की उत्पत्ति इन्हीं से होती है, और ये इससे बंधे हुए थे। ये उद्देश्य थे जो भी, वो इसी से बंधे थे। उन्हीं की संतनादि जो सनातन के नाम से जाना जाता है, वो ही हिंदू है। हिंदू से हिंदी, हिंदी से हिंदुस्तान कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो प्रथम में जो नर नारी हुए, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई, वो भी इसी धर्म के अधिकारी हुए, मानव यौन धर्म के अधिकारी हुए, और वही सनातन है। वहीं से सनातन नाम दिया गया है, जो कि वो हिंदू हैं, और हिंदू से हिंदी बनी है, और हिंदी से ही हिंदुस्तान नाम दिया गया है। हिंदी का उच्चारण जहाँ तक है वो सब हिंदू के विपरीत कर बना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, हिंदी भाषा का उच्चारण जहाँ तक है, हिंदी भाषा का उच्चारण, जिन भाषाओं में हिंदी का उच्चारण आता है, वो सारी भाषाएं हिंदी से ही ली गई हैं, हिंदी से ही बदली गई हैं, बनाई, परिवर्तित की गई हैं, कन्वर्ट की गई हैं। सारी भाषा हिंदी से कन्वर्ट की गई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का मतलब जो मातृभाषा है, जो सनातन भाषा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के अनुसार यही, मतलब हिंदी भाषा जो है यही सनातन भाषा है, जो हिंदी और इसी से हिंदुस्तान कहा गया है, क्योंकि सर्वप्रथम जो भाषा है वो हिंदुस्तान से ही, हिंदी से ही और हिंदू से ही उत्पन्न होती है।
हिंदी का उच्चारण जहाँ तक है वो सब हिंदू के विपरीत का, और जितनी भाषाएं हैं वो सब हिंदी के विपरीत की भाषाएं हिंदी से ही ली गई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।